सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई से हो चुकी है। खास बात यह है कि श्रावण मास की शुरुआत सोमवार से ही हुई। सोमवार सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ था। उज्जैन के महाकाल शिव मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे रहे। तड़के 2:30 बजे महाकाल बाबा की भस्म आरती शुरू हुई। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। श्रावण माह भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। मंदिर के पुजारी आशीष गुरु ने बताया कि श्रावण की शुरुआत पहले सोमवार के दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती हुई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया। इसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग व चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान को वस्त्र धारण करवाए गए। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाए गए। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती संपन्न हुई। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसीलिए सोमवार सुबह से ही महाकाल के दरबार में उत्साह व आनंद का माहौल रहा। श्रावण भादो मास में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की भी परंपरा है, इसीलिए सोमवार शाम को बाबा की सवारी भी निकाली गई। मान्यता है कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास का पहला सोमवार और पहला ही दिन कभी आनंद और मंगल के साथ बनाया गया। भगवान को पंचामृत महापूजा की गई है। भगवान के महाअभिषेक किया गया है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। श्रावण मास में हजारों भक्त बाबा महाकाल के दरबार में आ रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं। बाबा महाकाल की महापूजा संपन्न की गई है। जय महाकाल। आज सावन के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की पहली सवारी धूमधाम के साथ में निकाली गई। बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने अपने राजा के मन महेश स्वरूप में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सावन व भादव मास में बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी के चलते आज सावन के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की पहली सवारी निकाली गई। इसके पहले महाकाल मंदिर के सभा मंडप में शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। पूजन के बाद पालकी को कांधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस दल ने भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर राशि ठाट बाट से प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकल पड़े। वहीं प्रजा ने भी अपने राजा के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। सवारी में पुलिस का घुड़सवार दल, पुलिस व होमगार्ड की टुकड़ी, पुलिस बैंड, भजन मंडलियां भी शामिल हुई। सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, पांदरीबा, रामानुजकोट होते हुए रामघाट पहुंचे, जहां बाबा महाकाल का शिप्रा के जल से अभिषेक हुआ। इसके बाद सवारी कार्तिक चौक, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर से गुजरते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। आज बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को मनमहेश स्वरूप में दर्शन दिए। सवारी के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हुए थे। बता दें कि पहली बार एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी, जो बाबा महाकाल की सवारी के पीछे चल रही थी। यह व्यवस्था प्रशासन ने इसलिए की ताकि जो भक्त बाबा महाकाल के पालकी में दर्शन नहीं कर पाते वह सुगमता से एलईडी स्क्रीन के माध्यम से बाबा महाकाल के दर्शन कर सके। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने भी सवारी की व्यवस्था के लिए 2200 जवानों को लगाया था।
जो सवारी मार्ग सहित हाई राइजिंग बिल्डिंग से चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। सवारी मार्ग की बागडोर संभाले हुए थे। साथ ही सवारी मार्ग पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी। आज सावन की प्रथम महाकाल की सरकारी मैं उनके चरणों में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री की ओर से चरणों में नमन करता हूँ और सबको बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री की ओर से सरकार की ओर से बहुत बधाई। बाबा महाकाल श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। बाबा महाकाल पूरे आन बान शान के लिए नगर भ्रमण के लिए हैं। बाबा महाकाल मन महेश रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। जो मन को मोह लेता है वो है मन महेश। और सोमवार साल भर तक भक्त लोग आज के दिन का इंतजार करते हैं और आज के दिन ही बाबा महाकाल जब नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो जो भक्त लोग बाबा के दरबार में नहीं आ सकते थे उन्हें बाबा महाकाल स्वयं दर्शन देने के लिए निकलते हैं और प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। जय महाकाल। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व फायर ब्रांड भाजपा नेत्री उमा भारती ने आज बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को महाकाल का बेटा बताते हुए महाकाल दर्शन व्यवस्था की सराहना की। सावन माह शुरू होते ही महाकाल के दरबार में वीआईपी हस्तियों का महाकाल के दरबार में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज पहले सोमवार को मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव महाकाल मंदिर पहुंची। साध्वी उमा भारती ने दर्शन के बाद नंदी हॉल में ध्यान लगाया और नंदी के कान में अपने मन की बात भी कही। दर्शन के बाद उमा भारती ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से महाकाल दर्शन व्यवस्था काफी बेहतर हुई है। मंदिर में सभी को सामान्य रूप से सुगम दर्शन हो रहे हैं। वहीं दुकानों पर नेम प्लेट लगाने वाले मुद्दे पर भी कुछ भी बोलने से उन्होंने मना कर दिया। इधर दोपहर में शहर पहुंची पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी चांदी गर्भ के बाहर से दर्शन कर सभी के कल्याण की कामना की।
सोमवार, प्रथम सोमवार और श्रावण मास का प्रथम दिन पर सारे विश्व को शुभकामनाएं देती हूँ कि बाबा महाकाल हैं। और मुझे इस बात की अपार प्रसन्नता है कि बाबा महाकाल का ही एक बेटा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं तो बहुत सुंदर तरीके से रेखांकित की गई व्यवस्थाएं हैं, जिससे कि सभी लोग दर्शन कर सकें। कोई भेदभाव नहीं है, वीआईपी के साथ में भी भेदभाव नहीं है कि आप वीआईपी है तो आप नहीं कर पाएंगे। सब लोग को ठीक से शांति से दर्शन हो जाए, ज़्यादा कठिनाई ना हो। इस व्यवस्था को मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ और वास्तव में बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाबा की बहुत बड़ी कृपा बनी रहे और महाकाल से प्रार्थना करूँगी कि हमारे देश में सबका कल्याण हो और पूरे विश्व में सबका कल्याण हो। दीदी, वर्तमान समय में होटलों और दुकानों के नाम बदलने की जो बातें चल रही है, आज बागेश्वर धाम सरकार ने भी बोल दिया है कि उनके क्षेत्र के आसपास की जो दुकानें हैं उन पे जल्द से जल्द जो है नाम बदले जाएं। उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं इस पे जो बयान देने हैं एक्चुअली आधिकारिक सरकारी, वो सिर्फ मोहन जी बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में और योगी जी बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में, मैं तो नहीं बोल सकती। आगर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में करवाया। चिमरगंज थाना क्षेत्र में आगर रोड पर इलेक्ट्रिक व ड्राइवरी का काम करने वाला युवक किराने का सामान लेने के लिए घर से दुकान की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। करीब 500 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्ती में लेकर थाने पे खड़ा करवाया। वहीं मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घर आए थे ना, घर से फिर वापस दुकान पे सामान लेने के लिए गए थे, आटा सामान वगैरह। तो उधर से आते टाइम पे पीछे से ट्रक वाले ने रोनता हुआ कम से कम 500 मीटर घसीटता हुआ लेके आया ट्रक वाला। स्पॉट पे बिल्कुल चिथड़े बिखर गए उसके। कौन से रोड पे हुआ ये आगर रोड पे चक्का में? क्या काम करते थे? ये इलेक्ट्रिशियन का भी काम करते थे और वाहन भी चलाते थे। उज्जैन में बाइक को कार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक चला रहे भाई की मौत हो गई, जबकि बहन व भांजी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजन ने बताया कि ग्राम मुटवास निवासी गिरधारी पिता पूनम चंद 30 वर्षीय अपनी बहन मीरा व अपनी भांजी कशिश को बाइक से बड़नगर से उटवासा अपने घर पर ले जा रहा था। ग्राम मुलाना में स्कूल के सामने कार ने बाइक को टक्कर मार दी। गिरधारी, उसकी बहन व भांजी घायल हो गए। गिरधारी को गंभीर हालत में उज्जैन ले जा रहे थे, उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं बहन मीरा व भांजी को उज्जैन के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़नगर गए थे, बेन को लेके आ रहे थे, तो आधे रास्ते में पुल के बाईपास टर्न पे हुए, तो वहाँ पे एकदम बाईपास पे आए तो एक्सीडेंट हो गया और आगे से मैजिक ने ठोक दिया आगे। स्पॉट पे मोटो स्पॉट रास्ते में, आधे रास्ते में आए अपन बड़नगर रोड पे धरहरी के पास में, तो वहाँ दम तोड़ दिया। ये हादसा कहाँ पर हुआ? ये अपने बड़नगर अपने जियो पेट्रोल पे रोड पे बीच में। उज्जैन जिले के आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते गंभीर डैम के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आने वाले कुछ दिनों के लिए शहरवासियों के पेयजल के लिए परेशानी दूर हो जाएगी। जानकारी हेतु पेयजल सप्लाई प्रभारी राजीव शुक्ला ने बताया कि गंभीर डैम के कैचमेंट एरिया में बारिश होने से डैम के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। डैम में लगभग 250 MCFT पानी की बढ़ोतरी हुई है। इस पानी से लगभग 2 माह तक शहर में पेयजल सप्लाई किया जा सकेगा। बारिश के सीजन के पहले गंभीर डैम का जल स्तर 200 MCFT से भी कम हो गया था। इसके कारण हमारे द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जुलाई माह से शहरवासियों को एक दिन छोड़कर पेयजल सप्लाई किया जाएगा, लेकिन अब जल स्तर बढ़ने से शहर में निरंतर प्रतिदिन पेयजल सप्लाई करने का निर्णय नगर निगम एवं महापौर द्वारा लिया गया है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि उज्जैन शहर में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। इसके अलावा गंभीर डैम के कैचमेंट एरिया में भी अभी वर्षा की कमी है। विगत हफ्ते हुई वर्षा के कारण गंभीर के अप स्ट्रीम में थोड़ी बहुत जो बारिश हुई थी, उसके कारण लगभग 250 MCFT पानी गंभीर में आया है। गंभीर का लेवल जो जून अंत के समय लगभग 200 MCFT से भी नीचे चला गया था, आज की तारीख में 450 MCFT है। पूरी उम्मीद है कि जल्द ही वर्षा का एक और दौर आएगा और हमारा डैम लबालब होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल की स्थिति में जो पानी आया है वो राहत देने वाला पानी है।
और जुलाई के यदि ये पानी नहीं आता तो जुलाई के महीने से ही तकलीफ शुरू हो जाती, जल प्रदाय में समस्या आने लगती, जो कि अब लगभग हमारे पास 2 महीने का पानी आ चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास अगस्त अंत तक का पानी अभी आज की तारीख में मौजूद है, और जब तक बारिश के कई दौर आएंगे और उम्मीद है कि डैम में पर्याप्त प्रतिवर्ष की तरह से जल राशि आ जाएगी। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास RPS नायक द्वारा जानकारियां दी गई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 के लिए फसल बीमा करवाए जाने के लिए अंतिम तिथि आगामी 31 जुलाई रखी गई है। फसल बीमा कराने के लिए मात्र 8 दिन शेष हैं। किसानों से अनुरोध है कि जिस बैंक में उनका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है वहां जाकर फसल बुआई प्रमाण पत्र एवं पटवारी हल्के की जानकारी संबंधित बैंक में जाकर अद्यतन करवाएं। अऋणी व डिफॉल्टर कृषकों से आग्रह है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए शीघ्र ही पास की बैंक शाखा जैसे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक एवं नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर फसल बीमा करवाएं ताकि उनकी फसलों का बीमा योजना के तहत हो सके। फसल बीमा कराने के लिए किसान बीमा प्रस्ताव पत्र, भू अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी, बोनी का प्रमाण पत्र संबंधित पटवारी अथवा पंचायत सचिव से प्राप्त करें। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि आधार कार्ड अनिवार्य है। इनमें से कोई भी एक बैंक पासबुक की फोटोकॉपी साथ में जरूर ले जाएं। सावन माह की शुरुआत के साथ देर रात में रिमझिम, सुबह में तेज बारिश हुई। सावन की शुरुआत के साथ ही उज्जैन में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया। सावन के सेरे शुरू हो गए। रविवार को दिन भर उमस व कई रिमझिम बारिश के बाद रात में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा, जो सोमवार सुबह तेज बारिश में बदल गया। इस सीजन में अब तक 240 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। श्रावण माह के एक दिन पहले ही बारिश का दौर शुरू हो गया। जीवाजी वेधशाला के अनुसार आज सुबह 8 बजे तक 18 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं रविवार को दिन में 5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। इस सीजन में अब तक 240 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। बारिश से मौसम में भी ठंडक घुल गई है। अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया। वेधशाला अधीक्षक डॉक्टर RP गुप्त ने बताया कि बीते कुछ दिनों से बारिश रुकी हुई थी, लेकिन फिर से सिस्टम बनने के कारण बारिश का दौर शुरू हो चुका है।